इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इससे पहले 27 एग्जाम्पल करने से पहले बच्चों वीडियो नंबर 26 अगर आपने नहीं देखा है, डेफिनेशन नंबर 9 जिसमें हमने डिस्कस किया था, याद दिला दूं आपको क्या होता था। कहता था अगर एक फंक्शन f मैप कर रहा है x टू y इज इन्वर्टेबल और वो इन्वर्टेबल हो तो इफ देयर एग्जिस्ट, बच्चों सुनो, जैसे ये e होता है ना, तो e का अगर मिरर इमेज बना लोगे आप ऐसा उल्टा, ठीक, तो इसको हम देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो अगर आपको शॉर्ट में देयर एग्जिस्ट लिखना हो तो आप उल्टा ई बना दिया करिए, ठीक। तो इफ देयर एग्जिस्ट जी वाई टू एक्स सच दैट, याद है आपको, अगर एफ एक फंक्शन एक्स से वाई मैप करता था और जी अगर वाई से एक्स मैप करता था सच दैट कि गॉफ आइडेंटिटी ऑन एक्स और फॉग आइडेंटिटी ऑन वाई आ जाता था, तो जो जी होता था वही क्या होता था, एफ इनवर्स होता था। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है एक फंक्शन f है जो मैप कर रहा है, देखो सेट के नाम भी रख सकते हो आप, ये वाला जो सेट है 1 2 3 वाला, इसका नाम a रख दो, और a b c वाले का नाम आप सेट b रख दो, और a b c वाले का नाम तो सेट b है ही, अभी अभी आपने रखा, और एप्पल बॉल कैट वाले सेट का नाम सेट c है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आइए इसकी मैपिंग कर ले रहे हैं। कह रहा है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पर कोई फंक्शन की वैसे डेफिनेशन नहीं दी हुई है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x देता था ना, ना 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 वैसे नहीं दिया हुआ है। वो कहना चाहता है 1 इनपुट डालोगे तो a मिलेगा, 2 इनपुट डालोगे तो b मिलेगा, 3 इनपुट डालोगे तो c मिलेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ करता जाऊँगा और रब भी करता जाऊँगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होगी, तो आप करते रहिएगा। देखो बच्चों ये फंक्शन f है जो a से कहाँ मैप कर रहा है, b पे। a में एलिमेंट क्या है, सेट a में एलिमेंट क्या है 1 2 3, और सेट b में एलिमेंट क्या है a b c। अब ध्यान से चेक करिए, f ऑफ 1 कितना आता है a, f ऑफ 2 b और f ऑफ 3 c, ठीक। तो क्लियरली f इज 1 1, ध्यान से चेक कर लीजिए, f इज 1 1 एंड ऑनटो, f 1 1 भी है और ऑनटो भी है, इसलिए देयरफॉर f इज इन्वर्टेबल, f इज इन्वर्टेबल, ठीक। f क्या है, इन्वर्टेबल है, ठीक है बच्चों। और f अगर इन्वर्टेबल है, ठीक, तो f का अगर इन्वर्स बनाओगे तो वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, f इन्वर्स मैप करेगा कहाँ से कहाँ, b से a पे, तो सेट b से a पे मैप करेगा, ठीक, यानी कि पलट जाएगा ऐसे, ठीक। तो a b c और 1 2 3, ठीक, कुछ ऐसा, ठीक। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें सॉल्यूशन में तो ध्यान से चेक करिएगा कि जो f इन्वर्स ऑफ a होगा, ठीक, वो कितना आ जाएगा 1 f इनवर्स। भाई आपने पढ़ा है ना कि कोई फंक्शन 1 1 हो ऑनटो हो तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है ना, तो क्योंकि f 1 1 था ऑनटो था इसलिए f इनवर्स निकालना पॉसिबल है, इसको हम पलट देंगे, यानी कि जो को डोमेन है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो को डोमेन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट है वो इनपुट और जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा, ठीक, ये हो गया। फिर f इनवर्स ऑफ c आ गया कितना 3, ठीक। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो सेट G है वो आपका कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, ये B है और ये क्या है C है, इसी में बना दूँ, समझ जाओगे क्या आप, चलो छोड़ो अलग से बना देता हूँ। B और ये A, सॉरी B से C पे मैप कर रहा है, B से C पे, ठीक, A B C, और यहाँ आएगा क्या आपके पास एप्पल बॉल कैट। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है, तो वो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको इतना आसान मत समझो, उसमें थोड़ा ध्यान देना आपको। जी मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, बी से सी पे, ठीक है बच्चों। अब क्लियरली आप ध्यान से चेक करिए, जी बी क्या है, जी बी क्या है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन दी हुई जी की, जी ऑफ ए एप्पल है, जी ऑफ बी बॉल है, और जी ऑफ सी कितना है, कैट है, ठीक है। तो जी इज 1 1, जी इज 1 1 एंड ऑनटो, जी इज 1 1 एंड ऑनटो, hence what, hence g is invertible। तो g भी क्या है, इन्वर्टेबल है, क्योंकि g बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया 1 1 ऑनटो, और अगर g इन्वर्टेबल है, ठीक है, तो g इन्वर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा, g इन्वर्स बच्चों मैप करेगा कहाँ से कहाँ, सेट b से, सॉरी सेट c से b पे, सेट c से b पे, यानी कि आपका जो एप्पल है और बॉल है और कैट है, ठीक, ए बी सी से मैप, एप्पल ए से, बॉल तुम्हारा बी से और कैट सी से मैप करेगा, ठीक। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि अभी काम भी आएगा ना। तो जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल, जी इनवर्स ऑफ एप्पल ए आ गया, जी इनवर्स ऑफ बॉल तुम्हारा कितना आ गया, बी आ गया, और जी इनवर्स ऑफ कैट कितना आ गया तुम्हारा, सी आ गया, ठीक है।
ये चीज़ें हो गई। अब सुनो मेरी बात जरा यहाँ पर, वो कहता है कि शो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। ठीक है बच्चों, एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। ठीक है, सुनो, एफ को तो हमने इन्वर्टेबल दिखा दिया, जी को भी हमने इन्वर्टेबल दिखा दिया, अब हमें गॉफ का इन्वर्टेबल दिखाना है। ठीक, तो अगर हम गॉफ बनाना चाहें, अभी इसमें बड़ा लफड़ा है स्टूडेंट्स, अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको गॉफ को दिखा देता हूँ कि गॉफ भी 1 1 है। देखो गॉफ भी एक फंक्शन ही है ना, और आपने तो पढ़ा था क्या कि अगर एफ ए से बी और जी अगर बी से सी मैप कर रहा हो तो गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा, गॉफ ए से सी पे मैप करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो गॉफ है आपका, जो गॉफ है वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, वो ए से, यानी कि इसकी डोमेन होगी जो सेट एफ की है, तो ये ए से सी पे मैप करेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं जरा बना कर। ठीक, तो जो गॉफ ऑफ व्हाट, अब देखो इस गॉफ में आप इनपुट क्या दोगे, जो एफ की इनपुट है, और एफ की इनपुट क्या है 1 2 3। ठीक, तो गॉफ ऑफ 1 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक, तो ये हो जाएगा जी ऑफ व्हाट, अरे ये ओ हटा के आपने ये ब्रैकेट लगाया, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है, ए है, तो यानी कि यहाँ पर ए, तो जी ऑफ ए कितना है, अब जी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट, जी ऑफ ए एप्पल है, जी ऑफ ए कितना है, एप्पल है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप गॉफ ऑफ 2 निकालोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 आएगा, और जी ऑफ एफ ऑफ 2 का मतलब व्हाट इज एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इज बी, तो जी ऑफ बी कितना आ गया, बॉल आ गया। इसी तरीके से गॉफ ऑफ 3 अगर आप निकालोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3 कितना है, सी, तो जी ऑफ सी कितना आ गया, कैट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप एक एरो डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, और ये एरो डायग्राम यदि आप दिखाएंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इनपुट आपने क्या दिए गॉफ में 1 2 3, तो 1 2 3, और गॉफ मैप कर रहा था ए से सी पे, तो 1 एप्पल से मैप कर जाएगा, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट एप्पल आया, 2 बॉल से, और 3 आपका कैट से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। ठीक, तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी हमारे काम आएगा। ठीक, तो गॉफ ऑफ 1 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 1 आपका आ गया स्टूडेंट्स कितना, एप्पल। ठीक, और या एक काम करते हैं ना, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, और गॉफ ऑफ 2 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 2 बॉल आ गया, और गॉफ ऑफ 3 कितना आ गया, गॉफ ऑफ 3 कैट आ गया। ठीक है बच्चों, अब सुनो, गॉफ आप ध्यान से चेक करिए, गॉफ ये जो बनाया आपने, गॉफ फ्रॉम ए टू सी, गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1 एंड ऑन्टो। ठीक, गॉफ 1 1 भी है और ऑन्टो भी है, इसलिए गॉफ क्या है, देयरफॉर गॉफ इज इन्वर्टेबल। गॉफ क्या है, इन्वर्टेबल है। और अगर गॉफ इन्वर्टेबल है बच्चों, तो गॉफ इन्वर्टेबल है तो गॉफ का इन्वर्स आप ऐसे लिखोगे, गॉफ, ये देखिए ये गॉफ का इन्वर्स है बच्चों, ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ये गॉफ का इन्वर्स है। गॉफ का इन्वर्स लिखने का ये तरीका है, गॉफ इन्वर्स। ठीक, गॉफ लिख के ऊपर इन्वर्स। ठीक, तो गॉफ इन्वर्स बच्चों मैप करेगा आप कहाँ से कहाँ, गॉफ मैप करेगा, गॉफ इन्वर्स मैप करेगा सी से ए पे, तो सी से ए पे। ठीक, और गॉफ इन्वर्स कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से चेक करिए, ये रहा आपका सेट सी, ये रहा सेट सी, और ये रहा सेट ए, यानी कि एप्पल बॉल कैट। ठीक, 1 2 3, ये ऐसा। ठीक, अब इस बात को स्टूडेंट आप कहीं पे नोट भी कर लेंगे, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन में काम आएगा। तो मैं यहाँ जगह बनाता हूँ और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। ध्यान से चेक करिए, गॉफ इन्वर्स इनपुट अगर हम एप्पल दें तो यहाँ पे देखिए गॉफ इन्वर्स पूरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन की इनपुट अगर हम एप्पल दें, ठीक, तो आउटपुट कितना आता है इसका, 1 आ जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम गॉफ इन्वर्स की इनपुट कितनी दें, बॉल, तो आउटपुट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। और गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर हम कैट दें, गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर हम कैट दें तो आउटपुट क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, पता है क्या बात है, बात ये है, समझना जरा, कह रहा था कि शो दैट एफ जी एंड गॉफ आर इन्वर्टेबल। बच्चे बोलेंगे हमने तो भाई दिखा दिया कि एफ जी और गॉफ तीनों ही इन्वर्टेबल है। कैसे पता है, बच्चे बोलेंगे एफ को हमने 1 1 दिखा दिया और ऑन्टो भी दिखा दिया, तो बहुत सही, एफ इन्वर्टेबल माना जाएगा क्योंकि बाइजेक्टिव हो गया। जी को भी हमने 1 1 और ऑन्टो दिखा दिया था, इसलिए जी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई करता है, और जी इन्वर्स निकाल के बच्चों ने दिखा भी दिया है यहाँ पर। ठीक,
उसके बाद गॉफ को भी 1 1 ऑन टू दिखा दिया बच्चों ने, गॉफ को भी 1 1 ऑन टू दिखा दिया, तो गॉफ भी इन्वर्टेबल है और गॉफ इन्वर्टेबल है तो गॉफ इन्वर्स भी उन्होंने निकाल के दिखा दिया फ्रॉम सेट सी टू सेट ए। और वो देखिए लिखा हुआ है गॉफ इन्वर्स के बारे में, ये रहे सब डोमेन के एलिमेंट्स और ये कोडोमेन के एलिमेंट। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, लेकिन बच्चों एक बात बताऊँ, अभी यही कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक, उन्होंने बोला है फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स, गॉफ इनवर्स। ठीक, तो तीनों ही हालांकि हम निकाल चुके हैं, क्योंकि देखो एफ इनवर्स मैं आपको दिखा देता हूं, पहले समझिएगा ज़रा। यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें एक कहानी है जो छुपी हुई है, ठीक है, तो ज़्यादा उतावले मत होना कि अभी ये हो गया है। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है बताओ? ए बी सी वाले सेट से, उल्टा हो गया ना, ए बी सी वाले सेट से ये मैप कर रहा है कहाँ? 1 2 3 पे। ठीक, और जी इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है बोलो? जी इनवर्स एप्पल बॉल कैट से, एप्पल बॉल कैट से कहाँ मैप कर रहा है? ए बी सी पे, मतलब ए बी सी वाले सेट पे। ठीक है, और इसी तरीके से गॉफ का जो इनवर्स आपने निकाला है वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है? वो मैप कर रहा है एप्पल बॉल कैट वाले सेट से, एप्पल बॉल कैट वाले सेट से स्टूडेंट्स वो मैप कर रहा है कहाँ तुम्हारा? वो मैप कर रहा है 1 2 3 वाले सेट पे। ठीक, अब सुनो मेरी बात, पता है लास्ट में कहता है कि शो दैट गॉफ का इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये हम बाद में निकालेंगे, रुको जरा, रुको, अब मेरी बात सुनो। बात ये है कि जब आपने डेफिनेशन नंबर 9 पढ़ा था तो कोई फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स कोई एग्जिस्ट करता है y से x पे, अगर फंक्शन x से y पे था, सच दैट कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी ऑन x, और x क्या है? डोमेन ऑफ f। फॉग आइडेंटिटी होना चाहिए ऑन y, और y क्या है? डोमेन ऑफ g। तो सुनो भैया, अभी अब एक एक करके 3 बार काम करेंगे। सुनो, एक एक करके 3 बार काम करेंगे। ये मैंने क्या बोल दिया? ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप, ये जो डेफिनेशन नंबर 9 थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आपको जो है करके दिखाना है, और नहीं भी करके दिखाओगे तो क्लियरली करके लिख देना है। कैसे लिखना है सुनो, देखो बच्चों, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो जी कोई एग्जिस्ट करता होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने, पहले हम बात करते हैं एफ की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फंक्शन एफ की बात करने जा रहे हैं, ठीक। और एफ का जो इन्वर्स है उसको आपने एफ इन्वर्स से दिखाना है, और यही तो जी है। तो सुनो, अगर एफ इन्वर्टेबल है तो 2 बातें क्या आपको नहीं दिखानी पड़ेंगी? ये वाली बताइए, क्या ये 2 बातें आपको नहीं दिखानी पड़ेंगी? बताओ, ये दोनों बातें भी तो दिखानी पड़ेंगी ना। तो यानी कि अगर अगर एफ इन्वर्टेबल है तो हम देखते हैं एफ, इफ एफ इज इन्वर्टेबल, तो 2 बातें होनी चाहिए। क्या? कि गॉफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाए? एक आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। कौन से सेट पे? कौन से सेट पे बताओ? उस सेट पे जो सेट एफ की डोमेन है। यहां पर एफ की डोमेन एक्स होता था, लेकिन यहां पर फंक्शन एफ की डोमेन ए है, यानी कि आई ए आना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात क्या दिखाना चाहिए आपको? कि फॉग इज इक्वल्स टू, एंड फॉग इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? जो किसकी डोमेन है? अब देखो, अब रुक जाओ जरा, अब रुक जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो। यहां भी के लिए मैं आई वाई लिख देता हूं, समझ गए बच्चों? अब ऐसा नहीं लिखूंगा मैं कैसा लिखूंगा? मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं। सुनो, मैंने तुमको क्या बताया कि G को ही तुम एफ इनवर्स बोलते हो, तो इस G की जगह क्या मैं एफ इनवर्स नहीं लिख सकता हूं? अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, उन्होंने बोला है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। अब समझ में आई बात? यानी कि ये जो G है यही तो एफ इनवर्स होता है ना भाई। अगर एफ एक्स से वाई पे मैप कर रहा है तो एफ इनवर्स कहां से कहां मैप करता है? वाई से एक्स पे, ठीक। तो गॉफ ना बोल के आप एफ इनवर्स ऑफ एफ भी तो बोल सकते हो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, सही है। अब बच्चे बोलेंगे आपने यहाँ गॉफ क्यों नहीं लिखा? जी, अरे मेरे भैया इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जी भी एक फंक्शन है, और ये जो जी एक फंक्शन है ये इसका इनवर्स थोड़ी ना है एफ का, बात समझो। इसलिए एफ के इनवर्स को हम जी से नहीं दिखाएंगे, इस बार हम एफ इनवर्स से दिखाएंगे, ठीक। तो सुनो, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए ए पे, एंड वहां पे आप क्या बोलते थे कि फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन वाई आ जाए। लेकिन यहां पर आप क्या बोलोगे? फॉग ना बोल के एफ ऑफ एफ इनवर्स बोलोगे, क्योंकि जी
इस क्वेश्चन में जी फंक्शन एक दिया हुआ है और जी फंक्शन एफ का इन्वर्स थोड़ी ना, इसलिए वाले जी का नाम क्यों ला रहे हो भाई, ठीक। तो यहाँ पर जो जी होता था वो एफ का इन्वर्स ही तो होता था, तो तुम यहाँ पर जी की जगह क्या लिखोगे, एफ इन्वर्स लिख दोगे, ठीक। इज इक्वल्स टू, अब आइडेंटिटी फंक्शन किस पे लाना है, सुनो, आइडेंटिटी फंक्शन जी की डोमेन पे लाना होता था, जी की डोमेन क्या थी, वाई, यानी कि यहाँ पर हमको आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ लाना होगा, एफ इन्वर्स की डोमेन पे। तो एफ इन्वर्स की डोमेन क्या थी बताओ, ये रही एफ इन्वर्स की डोमेन ए बी सी वाली, और ए बी सी वाले सेट का नाम क्या है बच्चों, सेट बी, यानी कि फॉफ इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन बी लाना पड़ेगा आपको, ठीक। ला के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक। बट आप क्या बोलोगे, आप एग्जाम में बोलोगे, आपके पास जैसे टाइम नहीं है एग्जाम में, तो आप पता है सिर्फ इतना लिखोगे, इट कैन बी ईजिली सीन, इट जैसा एनसीईआरटी में लिखा है, समझा मैंने आपको दिया, इट कैन बी ईजिली सीन दैट, इट कैन बी ईजिली सीन दैट, बस ये बात लिख दोगे कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आई ए एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आई बी, ठीक। हेंस एफ इज इन्वर्टेबल, और एफ का इन्वर्स आपने निकाल के यहाँ रखा हुआ है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर तुम्हें इसको निकालना हो, ठीक, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो। एफ इनवर्स ऑफ एफ का क्या मतलब होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही होगा, और सभी एक्स किसको बिलोंग कर रहे होंगे, एफ की डोमेन को, यानी कि सेट ए को बिलोंग कर रहे होंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से रखोगे, सेट ए से, और सेट ए क्या है 1 2 3, तो एक बार 1 रखोगे, यानी कि एफ ऑफ 1, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एफ इनवर्स ऑफ, अच्छा एफ ऑफ 1 कितना था, एफ ऑफ 1 कितना था, ए था, और एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है, एफ इनवर्स ऑफ ए बच्चों 1 है। तो ध्यान से चेक करो, जो इनपुट रखी थी तुमने इसमें, अरे भाई ये देखो ना, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 ही तो निकाला था तुमने, तो 1 एज अरे 1 ही तो इनपुट रखा था ना, तो आउटपुट भी क्या मिल गया, 1 मिल गया, सही। 1 रखने पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आइडेंटिटी है कि नहीं है, कौन से सेट पे, ए पे, और मैं निकाल के दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम तुम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, अब एक्स की जगह तुम क्या रखोगे, 2, सेट ए के हर एक एलिमेंट रखोगे, जिसने पहले पढ़ा होगा ना भैया उसी को समझ में आएगा, सुन लो, ठीक है, रटोगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले के वीडियो करे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। एफ इनवर्स ऑफ, हाँ, अब एफ ऑफ 2 कितना है, ध्यान से चेक करो, एफ ऑफ 2 कितना है, बी है, और एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है, एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है, मैंने आपको निकाल के दिखाया था, बोला था कॉपी में नोट कर लो, एफ इनवर्स ऑफ बी कितना था, 2। तो ध्यान से चेक करो, अब आपने क्या किया, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 2 निकाला, ठीक, इनपुट 2 रखी तो आउटपुट भी 2 मिली। अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 अगर तुम निकालोगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3, ठीक, और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 कितना है, सी, ठीक। तो एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है, ध्यान से चेक करो, एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है, 3, तो रखा तुमने क्या 3, और आ भी क्या गया 3, इसीलिए हमने बोल रहे हैं कि जो रख रहे हो वही मिल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि अच्छा मिल क्या रहा है, मिल 1 2 3 रहा है, रखे कहाँ के एलिमेंट, 1 2 3 के एलिमेंट रखे, है ना, और 1 2 3 कौन से सेट को बिलोंग करता है, ए को, इसका मतलब जो रखा वही आ गया, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, कौन से सेट में, ए पे। बात समझ में आई, तो ये दोनों बातें भी आपको करके दिखानी है। अब इसी तरीके से ये भी करके दिखा दूं क्या, कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट लेना शुरू करो, यहाँ आइडेंटिटी ऑन बी दिखाना, बी में क्या है, ए, तो पहले ए पे निकालेंगे, तो एफ, ये ओ हटाओगे तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ व्हाट, ए। अब तो यहीं पे सामने निकाल देते हैं, एफ ऑफ, हाँ भाई, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना है, 1 है, और एफ ऑफ 1 कितना है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 है ए, ठीक, ये आपने अपनी कॉपी में पहले ही लिखा हुआ है, ये दिया भी हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। तो रखा क्या था तुमने बताओ, ए, इसमें एफ ऑफ एफ इनवर्स में ए रखा, मिल क्या गया, ए। इसी तरीके से एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, आप खुद कर लेना, बी आ जाएगा, और इसी तरीके से एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तो क्लियरली एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी। अब जाके पक्का हो गया कि ये एफ क्या है, इन्वर्टेबल है, और इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और ये इन्वर्स हमने निकाल के रखा हुआ है। सुनो मेरी बात, मैंने तो बच्चों इन्वर्स पहले ही निकाल दिया, आपको इन्वर्स बाद में निकालना है, ठीक है, ये आप चलो निकाल भी सकते हो क्योंकि एफ को 1 1 ऑन तो दिखा दिया था, ठीक है, बट ये दोनों बातें भी आपको करनी है। तो आपने एफ के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे जी के बारे में, पहले इतना नोट कर लो,
करते हैं बच्चों जी के बारे में। जी को आपने 1 1 ऑन टू दिखा दिया था, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट जी के लिए भी आपको ये बातें तो प्रूफ करनी होंगी ना। तो जी अगर एक फंक्शन है, ठीक, जी अगर एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ है आपका फंक्शन, ये बी से सी पे, बी से सी पे, तो बच्चों इसका जो इन्वर्स होगा वो जी इन्वर्स से दिखाओगे इस बार, है ना भाई, जी इन्वर्स नाम रख दो ना। तो जी इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा बताओ, सी से बी पे, और हमने आपको दिखाया भी था, ये देखिए सी से बी पे, ठीक है। सच दैट क्या होना चाहिए, ये दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से चेक करिए क्या, कि वहाँ पे फंक्शन क्या होता था एफ, ठीक, यहाँ तो एफ की जगह इस बार आप क्या रखोगे जी, तो यहाँ इसको देख देख के यहाँ से करो, ये मेन डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो सीधी सी बात है यार, आगे क्या रखते हैं, इन्वर्स, फंक्शन का इन्वर्स और पीछे फंक्शन, यानी कि जी इन्वर्स ऑफ जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन दिखाना है किस पे। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये आपका गॉफ ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो गॉफ लिखते थे याद करो, वहाँ पर ये जी क्या होता था, इन्वर्स ऑफ एफ होता था, ठीक, यानी कि यहाँ पर फंक्शन लिखा होता था और यहाँ उसका इन्वर्स। तो यहाँ देखो फंक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि फंक्शन तुम्हारा जी और जी का इन्वर्स क्या है, जी इन्वर्स, ठीक। तो इसको आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा आपको कौन से सेट पे, जी की डोमेन पे, और जी की डोमेन क्या है, बी, ये, ठीक। तो आइए जरा दिखाते हैं। अच्छा ये पहली बात हो गई, और दूसरी बात आपको क्या दिखाना है कि फॉग इज इक्वल्स टू, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एफ की जगह क्या आ जाएगा, जी, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारा जी ऑफ, और पीछे क्या आता था, फंक्शन का इन्वर्स, तो यहाँ पे फंक्शन का इन्वर्स क्या है, जी इन्वर्स, ठीक। तो ये हमको क्या दिखाना पड़ेगा, आई, हाँ आई क्या, जी इन्वर्स की डोमेन क्या है, जी इन्वर्स की डोमेन है ये वाली सेट, एप्पल बॉल कैट वाली, ठीक। और एप्पल बॉल कैट वाली का नाम क्या था, सी, सेट सी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, ठीक। अब ध्यान सारा चेक करिए क्या, पहले इसको दिखाते हैं फिर उसको। तो देखो जी इन्वर्स ऑफ के लिए पहले तो ऐसे लिखो, जी इन्वर्स ऑफ जी, अब इनपुट क्या दोगे, जी की डोमेन से, यानी कि सेट बी से, सेट बी में एलिमेंट क्या है, ए बी सी, तो एक बार ए दे दो इसको, तो क्या आ जाएगा, जी इन्वर्स ऑफ जी, सॉरी जी इन्वर्स, और ये ओ हटाएंगे तो जी इन्वर्स ऑफ जी ऑफ ए, और जी इन्वर्स ऑफ, हाँ भाई जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए एप्पल है, तो जी इन्वर्स ऑफ एप्पल। अब तुमने देखा था जी इन्वर्स ऑफ एप्पल कितना था, एप्पल किससे मैप कर रहा था, ए से, यानी कि आंसर कितना आ गया, ए, तो रखा क्या था, ए, आ क्या गया, ए। इसी तरीके से जी इन्वर्स ऑफ जी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा जी इन्वर्स ऑफ जी ऑफ बी, ठीक। तो ये हो जाएगा जी इन्वर्स ऑफ, अच्छा जी ऑफ बी क्या था, जी ऑफ बी बॉल था, और जी इन्वर्स बॉल, जी इन्वर्स बॉल, बॉल किससे मैप करता है इन्वर्स, जी इन्वर्स फंक्शन में, ए से, सॉरी ए से कह रहा हूँ, बी से, ठीक, बॉल बी से, रखा क्या बी, आ क्या गया बी। इसी तरीके से जी इन्वर्स ऑफ जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जी इन्वर्स ऑफ जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू जी इन्वर्स ऑफ जी ऑफ सी कितना है, जी ऑफ सी कैट है, तो जी इन्वर्स ऑफ कैट कितना है, सी, रखा क्या सी, आ क्या गया सी, इसलिए जी इन्वर्स ऑफ जी इस आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी, क्योंकि ये ए बी सी किस में आ रहे हैं, सेट बी में आ रहे हैं, है ना, तो जो रखा सेट बी से वही आ गया, इसलिए ये फंक्शन आइडेंटिटी ऑन बी। इसी तरीके से अब आप निकालोगे जी ऑफ जी इन्वर्स, अब इनपुट कहाँ से दोगे, सेट सी से, और सेट सी क्या था आपका, ध्यान से चेक करिए, सेट सी ये रहा आपका, ठीक। तो एक बार एप्पल दोगे यहाँ से, तो जब एप्पल इनपुट दोगे तो ये हो जाएगा जी, ओ हटाओगे तो जी ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एप्पल, और जी ऑफ, हाँ भाई जी इन्वर्स ऑफ एप्पल कितना है, जी इन्वर्स ऑफ एप्पल कितना है, ए, और जी ऑफ ए कितना था, जी ऑफ ए कितना था, जी ऑफ ए था आपका एप्पल, ठीक। तो आपने क्या देखा कि जो रखा वही आ गया। अब इसी तरीके से आप दिखा दीजिएगा, जी ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एप्पल की जगह बॉल इज इक्वल्स टू, ठीक, आंसर वापस क्या आ जाएगा, बॉल, आप करके देख लीजिएगा, और जी ऑफ जी इन्वर्स ऑफ कैट, आंसर क्या आ जाएगा, कैट, ठीक। तो क्लियरली क्या, जी ऑफ जी इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सी, ये भी दिखा दिया। बात करते हैं बच्चों किसकी, गॉफ की, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं किसकी, गॉफ की। गॉफ इन्वर्टिबल था, हम मना नहीं कर रहे हैं, और गॉफ का इन्वर्स भी आपने निकाल के रखा है, ये देखिए गॉफ का इन्वर्स भी आपने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और गॉफ को आपने 1 1 ऑन टू तो पहले ही प्रूफ कर दिया, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गॉफ के लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी तो प्रूफ करिए। अब ध्यान से चेक करो कि गॉफ जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, गॉफ कहाँ गया, गॉफ 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 गॉफ, गॉफ कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ, अगर ये ए से बी कर रहा है और ये बी से सी, तो गॉफ कहाँ से कहाँ करेगा, ए से सी पे, हाँ तो गॉफ कर रहा था ए से सी पे, हम पहले भी आपको इस क्वेश्चन बता चुके हैं। तो बताओ गॉफ का जो इन्वर्स होगा बच्चों, यानी कि गॉफ का जो इन्वर्स होगा वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा बताओ, सी से ए पे करेगा कि नहीं करेगा, ठीक।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये देखो अगर कोई फंक्शन एफ है और उसका इन्वर्स क्या है जी, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो भैया ये रहा पूरा फंक्शन, गॉफ क्या है यहाँ पर फंक्शन, और ये गॉफ का इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये पूरा फंक्शन है, बस फंक्शन का इन्वर्स ये है, तो इसको हम लिखेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन, लिख दिया। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा, आपको लाना क्या होता था बताओ, यहाँ पीछे क्या लिखा रहता है, देखो बीच में ओ लिखा है, तो बीच में हमने ओ लिखा, ये क्या है फंक्शन, अरे एफ क्या है फंक्शन, और यहाँ क्या है फंक्शन का इन्वर्स। तो ध्यान से सुनो बच्चों, ओ के पीछे तुमको फंक्शन लिखना है, और फंक्शन क्या है गॉफ, ये देखो, और ओ के पहले तुमको इस फंक्शन का इन्वर्स लिखना है, तो फंक्शन का इन्वर्स क्या है गॉफ इन्वर्स। ठीक, ये बात है बच्चों इंपॉर्टेंट, आप समझिएगा इस बात को। ठीक, तो गॉफ इन्वर्स ऑफ गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी लाना है अब आपको, कौन सा सेट पे, एक्स पे। एक्स क्या है, एफ की डोमेन, यानी कि जो फंक्शन है उसकी डोमेन। तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा, इसकी डोमेन क्या है, सेट ए, तो इसको हमको आई ए लेके आना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली प्रॉपर्टी आप शो कर रहे हो, कौन सी वाली, गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन एक्स आ जाए। गॉफ का मतलब क्या, जी क्या होता था, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो ये रहा फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स यहाँ रखा और एफ की जगह फंक्शन रखेंगे, और फंक्शन क्या है गॉफ है। अरे है तो ये फंक्शन ही ना यार, ये फंक्शन का इन्वर्स। ठीक, तो एक तो ये बात लानी है, और दूसरी क्या लेके आनी होगी, इसी का उल्टा, मतलब गॉफ ऑफ गॉफ का इन्वर्स बराबर क्या आ जाए, बराबर आ जाए आइडेंटिटी, कौन से सेट पे, कौन से सेट पे, जो गॉफ इन्वर्स की मतलब जो बाद वाले फंक्शन की डोमेन हो, यानी कि गॉफ इन्वर्स की डोमेन, और गॉफ इन्वर्स की डोमेन क्या है, सेट सी। तो इसको आइडेंटिटी ऑन सेट सी लेके आना है। कुछ नहीं करते, यहाँ पलट देते हैं ना, गॉफ का फॉग हो जाता था, वैसे ही इसको भी हमने पलट दिया यहाँ पर। ठीक, अच्छा, अब पहले इसको करेंगे फिर उसको करेंगे, तो ध्यान से चेक करो। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बस इतना लिख दोगे, क्लियरली ऐसा होता है। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, गॉफ इन्वर्स, देखो ऑफ के लिए ओ लिखा हमने गॉफ। अब सुनो, इसमें इनपुट कहाँ से दोगे, सेट ए से, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो पहले 1 लेते हैं हम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा, ये हो जाएगा गॉफ इन्वर्स। अब ये वाला ओ हटाओगे तो क्या हो जाएगा, गॉफ इन्वर्स ऑफ व्हाट, गॉफ ऑफ 1, ये हो जाएगा। ठीक, अब गॉफ इन्वर्स, ये बाहर वाला ऐसे ही रहने दो, और इसको सॉल्व करना आता है, क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक, मैं ज़्यादा नहीं आपको एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, गॉफ इन्वर्स ऑफ, अच्छा जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना है, पहले तो एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है ए। ठीक, तो जी एफ ऑफ 1 कितना है ए, और नेक्स्ट स्टेप में गॉफ इन्वर्स ऑफ जी ऑफ ए कितना है स्टूडेंट्स, जी ऑफ ए एप्पल है। ठीक है, तो जी ऑफ ए कितना हो गया, एप्पल आ गया। अब सुनो, गॉफ पूरा एक फंक्शन है, उसकी इनपुट अगर एप्पल दोगे तो गॉफ इन्वर्स की इनपुट एप्पल है, तो आउटपुट क्या है 1। अब ध्यान से चेक करो यार, रखा क्या था 1, इस पूरे फंक्शन में रखा क्या था 1, मिल क्या गया 1, और ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। इसी तरीके से रखोगे 2, मिल क्या जाएगा 2, रखोगे 3, मिल क्या जाएगा 3। इसलिए जो गॉफ है, ठीक है, इसलिए मतलब ऐसा हो जाता है क्या, कि गॉफ इन्वर्स ऑफ गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑन ए। ठीक, इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करो, एक एलिमेंट के लिए करके दिखा रहा हूँ। ठीक, बाकी सबके लिए आप करिएगा, गॉफ ऑफ गॉफ इन्वर्स। अब सुनो, सॉरी, गॉफ का इन्वर्स, ये पूरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन की इनपुट कहाँ से दोगे, सेट सी से, और सेट सी कहाँ गया आपका, ये रहा। इसमें से अगर हम एप्पल लें एज अ इनपुट, ठीक, तो मिलना एप्पल ही चाहिए। आइए चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा गॉफ, इसको ऐसे उतार लिया, ओ की जगह ऑफ लगाया, और गॉफ इन्वर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। ठीक, ये अरे भाई यहाँ पे ये ओ हटाया, ब्रैकेट लगा दिया, और गॉफ इन्वर्स की इनपुट क्या हो जाएगी, एप्पल। अब ध्यान से चेक करिए, गॉफ ऑफ गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर एप्पल हो तो आउटपुट क्या आएगा 1, तो गॉफ इन्वर्स की इनपुट अगर एप्पल हो तो आउटपुट क्या आएगा 1, और सीधी सी बात है, गॉफ का इनपुट अगर 1 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, मतलब अरे समझो ना यार भावनाओं को, ये गॉफ ऑफ 1 है, मतलब इसका क्या मतलब है, जी ऑफ एफ ऑफ 1 ही तो है, और इसको सॉल्व करोगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 है, और जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 तुम्हारा ए है, और जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए तुम्हारा एप्पल है। तो चेक करो, रखा क्या था एप्पल, और मिल क्या गया एप्पल। इसलिए गॉफ ऑफ गॉफ इन्वर्स भी आइडेंटिटी ऑन सी है। अब जाके हम कंफर्म हुए क्या, कि एफ भी इन्वर्टेबल है, जी भी इन्वर्टेबल है, और गॉफ भी क्या इन्वर्टेबल है, और ये रहे उनके
इनवर्स, ये रहे उनके इनवर्स, ठीक है। जिसको अगर आप सेट के फॉर्म में लिखना चाहो, अब ये सब नोट कर लो तो मैं बताता हूँ, ठीक, ये सब नोट कर लो आप, ठीक। तो उन्होंने आपसे क्या बोला था, फाइंड एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, ठीक। तो इनको अब हम आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा, आंसर आप सेट के फॉर्म में करोगे, ठीक। तो गॉफ इनवर्स क्या हो जाएगा, A, 1, ये देखो सेट बना के ऑर्डर्ड पेयर में आंसर दोगे, ठीक। B, 2 और C, 3, ये हो गया, ठीक। इसी तरीके से जी इनवर्स का आंसर कैसे दोगे, जी इनवर्स का आंसर सेट बना के दोगे एप्पल, A, ठीक, एप्पल, और ये भी दिखा देना कि वो कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है, ठीक। एप्पल, A, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या, बॉल, B, और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्या, कैट, C। और इसी तरीके से गॉफ इनवर्स का आंसर कैसे दोगे स्टूडेंट्स, गॉफ के इनवर्स का आंसर कैसे दोगे, एप्पल, 1, और दूसरा एलिमेंट होगा क्या, बॉल, 2, और तीसरा एलिमेंट होगा क्या, कैट, 3। ये हो गए आपके आंसर, इतना कर लो, कर लिया। चलो अब क्या कहता था वो, अब कहता था कि ये प्रूफ करो क्या, कि गॉफ का इन्वर्स, ठीक है, गॉफ का इन्वर्स जो है, देखो गॉफ का इन्वर्स अभी आपने निकाल के रखा हुआ था, ठीक है, क्या आया था, एप्पल, 1, ठीक, और बॉल, 2, और कैट, 3, ये निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। अब कहता था कि गॉफ का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, निकाल के दिखाओ। तो बहुत इजी है, देखो जरा, पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम LHS सॉल्व करेंगे और वहाँ हम RHS सॉल्व करेंगे। तो ये देखो गॉफ का जो इन्वर्स है, तो गॉफ का जो इन्वर्स है उसकी इनपुट क्या क्या होंगी बताओ, एप्पल, बॉल, कैट, तो तीनों के लिए करो, एक बार एप्पल के लिए करो, तो जब एप्पल के लिए करोगे तो ये हो जाएगा क्या, ध्यान से चेक करना जरा, गॉफ का इन्वर्स में अगर एप्पल एज अ इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, तो सीधे आ गया 1। इसी तरीके से गॉफ का जो इन्वर्स है, जो कि एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में इनपुट क्या दी तुमने, बॉल, तो आउटपुट क्या मिला, 2। और इसी तरीके से, अरे यहीं से देख लो ना यार, दिख तो रहा है, ठीक। और गॉफ का जो इन्वर्स है, इसमें अगर तुमने कैट इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला तुमको, 3। तो यह आ गया LHS, ठीक। अब तुमको निकालना है RHS, RHS ही मेन था, LHS तो साफ साफ यहाँ निकला पड़ा हुआ है। तो RHS क्या था बच्चों, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक। इसको कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करना, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है तो ये पूरा एक फंक्शन ही ना, और इस फंक्शन को इनपुट क्या दोगे, जो जी की डोमेन होगी, जो जी की इनपुट होगी वही तो इसकी इनपुट होगी यार, ठीक। तो जी कह रहा हूँ, सॉरी, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है ये, तो जो जी इनवर्स की इनपुट होगी वही इस पूरे फंक्शन की इनपुट होगी, ठीक है। अब जी इनवर्स की पहली इनपुट क्या है, एप्पल, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एप्पल, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल, यही तो बात होगी यार। और नेक्स्ट एफ इनवर्स, और ये ओ हटाकर आप ऐसा ब्रैकेट लगाओगे, जी इनवर्स ऑफ व्हाट, एप्पल। तो एफ इनवर्स ऑफ, अब जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है स्टूडेंट्स, जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना है, ए है, तो यहाँ आ जाएगा ए। तो एफ इनवर्स ऑफ ए कितना था, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना था, 1 था, ठीक। तो ये बात आ गई, यानी कि ध्यान से चेक करिएगा क्या, कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल कितना आया, 1 आ गया, ठीक। इसी तरीके से दूसरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जी इनवर्स की दूसरी इनपुट क्या है, बॉल है, तो यहाँ हम इनपुट डालेंगे क्या, बॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप समझ रहोगे मैं क्या कर रहा हूँ। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल कितना है, जी इनवर्स ऑफ बॉल कितना है, बी, ठीक। तो एफ इनवर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ बी 2 हो जाएगा। यानी कि दूसरी बात आई, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप तीसरा खुद करोगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट अगर हम रखें तो कितना आ जाएगा, 3। मेरी बात बच्चों अब ध्यान से सुनिए, एक तो आपने गॉफ इनवर्स वाला सेट बना के रखा है, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ना एक सेट बना के दिखाओ, कौन सा वाला, एफ इनवर्स ऑफ, इसको इक्वेशन, ये सेट बना के रखा आपने, ठीक। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का सेट बना के दिखाओ मुझे, तो आप बोलोगे यहाँ से बना लो। सेट कैसे बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट, यानी कि एप्पल, 1,
एप्पल कॉमा 1 और बॉल कॉमा 2 और कैट कॉमा 3। तो बच्चों क्लियरली गॉफ इनवर्स जो कि एक फंक्शन है तो वो एक सेट के फॉर्म में होगा जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जो सेट ये है वही सेट तो ये है, यानी गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, हेंस प्रूफ्ड। अब हुआ है क्वेश्चन, कर लीजिए।